जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत ग्रुप थ्योरी सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रुप एंड सब ग्रुप। एग्जाम की दृष्टि की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्रुप एंड सब ग्रुप, समूह एवं उपसमूह। सबसे पहले हम लोग ग्रुप यानी समूह के बारे में जानेंगे, इसके बाद हम सब ग्रुप के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रुप यानी समूह क्या चीज़ होता है। सिमिलर सिमेट्री एलिमेंट वाले यानी सिमिलर सिमेट्री एलिमेंट वाले सभी मॉलिक्यूल के गुणों की व्याख्या सामूहिक रूप से कर सकते हैं। क्या होता है कि सिमिलर सिमेट्री एलिमेंट वाले सभी मॉलिक्यूल के गुणों की व्याख्या सामूहिक रूप से कर सकते हैं, अर्थात ऐसे अणु समान समूह के सदस्य होते हैं। सामान्य तौर पर प्रथम असमूह के क्षार धातु व द्वितीय असमूह के क्षारीय मृदा धातु, उसी प्रकार यहाँ भी जल अणु एवं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन अणु की ज्यामिति भिन्न होती है, किंतु दोनों अणुओं में उपस्थित सममिति तत्व समान है। अतः यह दोनों अणु एक ही समूह के सदस्य होते हैं। सामूहिक रूप से अणुओं के सममिति गुणों की व्याख्या करने के लिए समूह सिद्धांत यानी ग्रुप थ्योरी एक अच्छा आधार है। क्या होता है कि जो सामूहिक रूप से अणुओं के सममिति गुणों की व्याख्या करने के लिए समूह सिद्धांत ग्रुप थ्योरी एक अच्छा आधार है। गणितज्ञों के द्वारा यह सिद्धांत परिणामों का सारांश है, अतः यह सिद्धांत उच्च गणित की एक सशक्त शाखा का प्रतिनिधित्व करता है। समूह अवयवों का संकलन है तथा सामान्यतः किसी भी प्रकार की अवयवों के द्वारा एक गणितीय समूह बनाने के लिए निम्न प्रतिबंधों का पालन अनिवार्य है। इसे समूह की गुणन भी कहते हैं। ग्रुप के अंतर्गत जो हमारा पहला गुण है, इसमें क्लोजर या प्रॉपर्टी यानी नीलिमन या बेस्टन गुण होता है। यह ग्रुप के किन्हीं दो कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट यानी गुणनफल होता है, अर्थात किन्हीं दो ऑपरेशंस का आपस में कॉम्बिनेशंस है। जैसे कि किसी ग्रुप के टू यानी दो कंपोनेंट ए एवं बी है, जिनका कॉम्बिनेशंस करने पर निम्न रिजल्ट प्राप्त होता है। जैसे एक ए है और बी यानी ए और बी, यदि इसका कॉम्बिनेशन किया गया तो हमको प्रोडक्ट सी मिला। यदि बी और ए को किया गया तो डी मिला। हमारा कॉम्बिनेशन यदि बी और ए को किया गया तो डी हमको मिला, यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी नीलिमन या बेस्टन गुण होता है इस प्रकार। फिर हमारा जो दूसरा गुण है ग्रुप के अंतर्गत वो है आइडेंटिटी एलिमेंट। इस रूल के अनुसार ग्रुप में एक ऐसा कंपोनेंट होना चाहिए। क्या बता रहा है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, इस रूल के अनुसार ग्रुप के में एक ऐसा कंपोनेंट होना चाहिए जिसका ग्रुप के प्रत्येक कंपोनेंट से विनिमय यानी कि रेगुलेशन हो सके एवं गुणन मल्टीप्लिकेशंस के बाद सभी के ऐसे कंपोनेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं और इसे ई संकेत से दर्शाते हैं। यहाँ कुछ देख सकते हैं यानी कि ई और ए बराबर ई ए ई बराबर ई ए, यहाँ ए एवं ई की एक समूह की अवयव है। अब हमारा तीसरा गुण है, इसका प्रतिलोमन गुण होता है। ग्रुप के प्रत्येक कंपोनेंट्स का एक इन्वर्जन होता है। क्या बता रहा है कि ग्रुप के प्रत्येक कंपोनेंट्स का एक इन्वर्स होना चाहिए जो स्वयं भी उसी ग्रुप का कंपोनेंट हो। इस कंपोनेंट का इसके इन्वर्स से वामावर्त एवं दक्षिणावर्त गुणन करने पर आइडेंटिटी कंपोनेंट सदैव प्राप्त होता है। यदि ए एवं बी किसी ग्रुप के कंपोनेंट हैं और इनके कॉम्बिनेशन से निम्न परिणाम रिजल्ट प्राप्त मिलते हैं ए बी बी ए और बराबर ई हो जाएगा, अर्थात ए बी का यानी ए बी का एवं बी ए का इन्वर्स है। गणितीय समूह में ई कंपोनेंट सदैव स्वयं का इन्वर्स होता है। हमारा चौथा ग्रुप का जो गुण है वह है हमारा साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। समूह के अवयवों यानी कंपोनेंट्स के द्वारा मल्टीप्लिकेशंस गुणन के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन करना आवश्यक होता है। इससे संकेत रूप से निम्नानुसार प्रदर्शित कर सकते हैं। किस प्रकार से? ए कोष्टक में बी सी कोष्टक बंद डबल यानी कि बराबर है, फिर ए बी सी या ए सी बी बराबर ए सी बी। यहाँ पर ए बी सी एक ही ग्रुप के कंपोनेंट हैं। साहचर्य नियम की सत्यता को सिद्ध करते समय गुणन क्रम का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जैसे यदि ए बी के संयोजन से समूह डी
समूह डी अवयव प्राप्त होता है तो अगला संयोजन डीसी क्रम में अथवा बीसी के संयोजन से प्राप्त एफ अवयव का संयोजन एएफ क्रम में किया जाना अनिवार्य होता है। अर्थात कुछ इस प्रकार से दिया है यहाँ, यानी कि ए बी सी बराबर ए बी सी, डी सी बराबर ए एफ। यदि किसी समूह के कंपोनेंट उपरोक्त वर्णित गुणों का पालन करते हैं तो समूह को गणितीय समूह का है। क्या होता है कि यदि किसी समूह के कंपोनेंट उपरोक्त वर्णित गुणों का यदि पालन करते हैं तो उसे हम समूह को गणितीय समूह कहा जाता है। हम लोग का अगला टॉपिक है अमोनिया मॉलिक्यूल्स, अमोनिया अणु। इसकी C3 आयन और सिग्मा Y3 सिग्मा V माइनस एवं सिग्मा V सिमेट्री प्रॉपर्टीज प्रोपरेशन यानी सिमेट्री ऑपरेशंस है, सिमेट्री ऑपरेशंस निम्न भिन्न एवं आवश्यक है। इन सिमेट्री ऑपरेशंस के ग्रुप को गणितीय समूह प्रतिपादन करने के लिए आवश्यक गुणों का परीक्षण निम्नानुसार समूह के नियमों से करते हैं। तो जो समूह का हमारा गुण है उसी अमोनिया अणु के लिए भी अप्लाई किया गया है। यहाँ देख सकते हैं पहला है हमारा क्लजर यानी क्लजर प्रॉपर्टीज। ग्रुप के कंपोनेंट में क्लजर प्रॉपर्टी उपस्थित है क्योंकि किन्हीं टू ऑपरेशंस का गुणनफल या संक्रिया का वर्ग समूह का अवयव होता है। से सिग्मा V C3 बराबर होता है सिग्मा V, C3 बराबर होता है C3 आयन। दूसरा है हमारा आइडेंटिटी कंपोनेंट यानी आइडेंटिटी कंपोनेंट। ई सिमेट्री ऑपरेशंस इस ग्रुप का आइडेंटिटी कंपोनेंट है। इसका स्वयं एवं ग्रुप की शेष ऑपरेशन से विनिमय यानी रेगुलेशंस गुणन करने से में अपरिवर्तित रहती है। जैसे कि E3 बराबर C3E बराबर होता है C3, E सिग्मा V बराबर होता है सिग्मा VE बराबर होता है सिग्मा V, फिर EE बराबर हो जाता है ई बराबर हो जाता है ई। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप यानी समूह के प्रकार। हम लोग ग्रुप के बारे में समझे, अब हम देखते हैं उसके प्रकारों के बारे में। तो ग्रुप को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला होता है फाइनाइट ग्रुप और दूसरा होता है इनफाइनाइट ग्रुप यानी परिमित समूह और अपरिमित समूह। तो पहला जो है वो हमारा है फाइनाइट ग्रुप यानी परिमित समूह। परिमित समूह वे हैं जिनमें ग्रुप कंपोनेंट की संख्या निश्चित होती है या फाइनाइट होती है, जैसे जल अणु। क्या होता है यानी कि जो हमारा फाइनाइट ग्रुप होता है वो वे हैं जिनमें ग्रुप कंपोनेंट की संख्या निश्चित या फाइनाइट होती है, जैसे कि जल अणु, क्योंकि इस अणु के ग्रुप में प्रेजेंट सिमेट्री नंबर्स की संख्या निश्चित परिमित है। दूसरा है हमारा इनफाइनाइट ग्रुप। इनफाइनाइट ग्रुप में है अपरिमित समूह वे हैं जिनमें ग्रुप कंपोनेंट्स की संख्या अपरिमित होती है। यह समूह मुख्यतः रैखिक अणु यानी लीनियर मॉलिक्यूल में पाया जाता है क्योंकि इनमें समिति संक्रियाओं की संख्या अपरिमित है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं हाइड्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड अणु, हाइड्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 मॉलिक्यूल। अब हम लोग कोई नया टॉपिक आता है जो कि है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, समूह की कोटि, जो कि ग्रुप और सब ग्रुप के अंतर्गत ही ये भी आता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप यानी ऑर्डर ऑफ ग्रुप, समूह की कोटि। फाइनाइट ग्रुप में उपस्थित कुल सिमेट्री ऑपरेशंस की संख्या को ऑर्डर ऑफ ग्रुप, समूह की कोटि। क्या होता है कि यदि हम फाइनाइट ग्रुप में प्रेजेंट कुल सिमेट्री ऑपरेशंस की संक्रिया को ऑर्डर ऑफ ग्रुप, समूह की कोटि कहते हैं। इन्हें यच से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे जल के अणु कुल 4 सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, अतः ऑर्डर ऑफ ग्रुप 4 है। अमोनिया की कोटि 6 यानी 6 है आदि। अब हम लोग देखते हैं दूसरा यानी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल, समूह गुणन सारणी। क्योंकि ग्रुप और सब ग्रुप के अंतर्गत हमको इसको भी पढ़ना होता है, क्योंकि यदि ग्रुप और सब ग्रुप पूछा गया है तो इसके अंतर्गत हम लोग ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल, समूह गुणन सारणी को भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है। तो किसी मॉलिक्यूल के लिए पूर्ण एवं आवश्यक सिमेट्री ऑपरेशंस का चयन कर ऑर्डर ऑफ ग्रुप यह निर्धारित की जाती है। गणितीय समूह हेतु समूह की समिति संक्रियाओं के गुणन को कुछ निश्चित प्रतिबंधों का पालन आवश्यक होता है। प्रत्येक ग्रुप के संपूर्ण गुणन संबंधों को सारणी रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिससे ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल, समूह गुणन सारणी कहते हैं। क्या होता है कि प्रत्येक ग्रुप के संपूर्ण गुणन संबंधों को सारणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसे ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल, समूह गुणन सारणी कहते हैं।
यह सारणी जो है गणितीय समूह के प्रतिबंधों की सीधी अभिव्यक्ति है। वस्तुतः किसी समूह को उसके समूह गुणन सारणी के द्वारा अभिलक्षित किया जा सकता है। समूह के संभव गुणनफल सदैव एच स्क्वायर के तुल्य होते हैं। ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल में एच पंक्ति रो एवं एच स्तंभ कॉलम होते हैं। जल अणु की मल्टीप्लिकेशन टेबल निम्नानुसार व्यक्त की जा सकती है। इस समूह की कोटि 4 है, अर्थात उपस्थित सममिति संकीर्ण जो सिमेट्री ऑपरेशन है वह ई है, C2Z है, सिग्मा VXZ है एवं सिग्मा VYZ है, 4 है। अतः गुणनफलों एच स्क्वायर बराबर होता है 4 स्क्वायर बराबर 16 को सारणी के कॉलम एवं रो में निम्नानुसार सारणी में लिखा जा सकता है। यानी कि ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल को हम लोग सारणी के रूप में निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं। ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ H2O मॉलिक्यूल यानी H2O अणु की समूह गुणन सारणी। सबसे पहले यहाँ देखेंगे C2V E C2Z सिग्मा VXZ सिग्मा VYZ। ई के फॉर्म में लिखेंगे यहाँ से ई C2Z सिग्मा VXZ और सिग्मा VYZ। जिस प्रकार से यहाँ से इधर लिखे हैं उसी तरह यहाँ से इधर लिखेंगे, यानी कि C2V से ई C2Z सिग्मा VXZ और सिग्मा VYZ। सेम यहाँ भी लिखे हैं, हम इसको लिखे हैं ई तो यहाँ लिखें, C2Z यहाँ है तो C2Z यहाँ भी है, सिग्मा VXZ यहाँ है तो सिग्मा VXZ यहाँ है, सिग्मा VYZ यहाँ है तो सिग्मा VYZ यहाँ भी है। फिर यहाँ से हम लिखेंगे ई C2Z सिग्मा VXZ सिग्मा VYZ। फिर C2Z ई सिग्मा VYZ सिग्मा VXZ। फिर यहाँ सिग्मा VXZ सिग्मा VYZ ई C2Z सिग्मा VYZ सिग्मा VXZ C2Z और ई। C2V जल अणु का बिंदु समूह संकेत है। इस समूह में गुणन क्रम विनिमय का पालन करता है, अतः गुणन के क्रम को परिवर्तित करने से भी गुणनफल अपरिवर्तित रहते हैं। अब हम लोग का दूसरा टॉपिक जो आता है ग्रुप और सब ग्रुप, जैसा कि हमने बताया था। तो अब हम लोग पढ़ते हैं सब ग्रुप यानी उप समूह के बारे में। हमने ग्रुप के बारे में पूरी स्टडी की, अब हम लोग देखते हैं सब ग्रुप यानी सब उप समूह के बारे में। यदि किसी ग्रुप जी के कुछ कंपोनेंट्स का समुच्चय स्वयं में एक लघु समूह H बनाता है। यदि किसी ग्रुप जी के कुछ कंपोनेंट्स का समुच्चय स्वयं में एक लघु समूह H बनाता है तो ग्रुप जी के समान ही कॉम्बिनेशंस गुणों का पालन करता है, तब H को जी का सब ग्रुप कहा जाता है। यदि किसी ग्रुप जी के कुछ कंपोनेंट्स का समुच्चय स्वयं में एक लघु समूह H बनाता है तो ग्रुप जी के समान ही कॉम्बिनेशंस गुणों का पालन करता है, तब इसे H को हम जी का सब ग्रुप कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं यहाँ कि जल अणु यानी कि जो जल वाटर मॉलिक्यूल होता है, इसके गणितीय समूह में कुल 4 सिमेट्री ऑपरेशंस प्रेजेंट होती हैं। यदि केवल ई कंपोनेंट्स के द्वारा एक सब ग्रुप का निर्माण करें, यदि केवल ई कंपोनेंट के द्वारा एक सब ग्रुप का निर्माण करें तो यह उप समूह गणितीय समूह के प्रतिबंधों का पालन करता है, अतः यह मुख्य समूह का उप समूह होगा। किसी सब ग्रुप में प्रेजेंट सिमेट्री ऑपरेशंस की संख्या उसकी कोटि के कहलाती है। क्या होता है कि किसी सब ग्रुप में यदि प्रेजेंट सिमेट्री ऑपरेशंस की संख्या को उसकी कोटि कहलाती है। इसे जी संकेत के द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं। किसी समूह की कोटि H को उसकी उप समूह की कोटि G से भाजक यानी डिवाइजर होना चाहिए। किसी समूह की कोटि H को उसकी उप समूह की कोटि G से भाजक यानी होना चाहिए, अर्थात H बाई G बराबर K, जहाँ पर K पूर्णांक है। जल अणु के समूह के सभी समूह उप समूहों को निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं एक सारणी के रूप में। कुछ इस प्रकार से सारणी है। यहाँ लिखेंगे क्रमांक, कंपोनेंट्स ऑफ द सब ग्रुप, ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप यानी G। तो यहाँ देखते हैं क्रमांक में एक, पहला देखते हैं कंपोनेंट यानी जो हमारा सब ग्रुप है ई, ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप 1 होगा। 2 है यहाँ क्रमांक, तो ई C2Z, तो यहाँ 2 है तो ये 2 हो जाएगा। 3 क्रमांक 3 है यानी ई सिग्मा VXZ यानी 2 होगा इसमें भी। 4 नंबर में देखते हैं ई है और सिग्मा V और YZ है तो इसमें भी 2 है। और इसमें जो कंपोनेंट्स ऑफ सब ग्रुप 5 नंबर में देखते हैं क्रमांक नंबर में, तो ई है C2Z है सिग्मा VXZ है सिग्मा VYZ है, ये तो इसमें 4 है, 1 2 3 4 यानी 4 है। प्रत्येक ग्रुप का ई कंपोनेंट
यानी प्रत्येक ग्रुप का ई कंपोनेंट सदैव एक सब ग्रुप बनाता है, यानी प्रत्येक ग्रुप का ई कंपोनेंट सदैव एक सब ग्रुप बनाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।